दोस्तों, अनुराग यादव के हत्यारे अब जेल में हैं। अब जेल में उनकी यह दशा है कि जेल में गिड़गिड़ा रहे हैं, वह रो रहे हैं। उनको पता है कि बुलडोजर आ गया है, बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि नोटिस चस्पा हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट भी जो उसका आदेश था, उसका भी जो है आदेश में इनका घर फंस ही नहीं रहा है। तो कुल मिला के बुलडोजर चलना है। भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप भी जानते हैं। उसने ये कहा था कि अपराधी के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। एक अपराध करता है तो उसका परिवार क्यों भुगतेगा, यानी परिवार को नहीं भुगतना चाहिए। और उसके बाद वहीं एनटी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई रोक नहीं है। अतिक्रमण का मतलब यह है कि सरकारी, अगर उसमें आप मकान बनाए हैं, ज़मीन में सरकारी ज़मीन आप कब्जा किए हैं, उसमें घर बनाए हैं, आप रास्ता रूंधे हुए हैं, अगर ऐसा करके अगर आप उसमें कब्जा किए हुए हैं तो उसमें जो है पुलिस का पूरा रोल रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये जो कातिल हैं अनुराग यादव, जौनपुर अनुराग यादव हत्याकांड के जो कातिल हैं लालता यादव, रमेश और राजेश, यह इनका जो घर है वह बंजर ज़मीन में है, सरकारी ज़मीन में है। इसलिए इनके घर पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। नया अपडेट जो है यही है कि बुलडोजर की कार्यवाही जो है वो तगड़े से होने जा रही है और अपराधी जो जेल के अंदर बंद हैं उन पर भी जो है तगड़े से एक्शन होने जा रहा है। यानी उनको जल्द से जल्द उम्र कैद की सज़ा या फांसी की स्थिति जो है बन सकती है। इसलिए कि कई लोग जो मंत्री और मिनिस्टर पहुंच रहे हैं अनुराग यादव घर, सब आश्वासन दे रहे हैं और सरकार पे और खासकर प्रशासन पे यह दबाव बनाया जा रहा है कि इनको कड़ी से कड़ी इनको सज़ा दी जाए, ताकि जो है इस तरीके का जो है दोबारा कोई इतिहास रचने का या ऐसा कुछ करने का जो है कोशिश ना करे। कारण यह है कि जो है इस तरीके के लोग हत्याएं करके अपना इतिहास में नाम दर्ज कराना चाहते हैं कि हम बहुत बड़े हत्यारे हैं, लेकिन उनको जो है इतिहास से ही मिटाने का काम, यानी मिट्टी में मिलाने का काम जो है यह योगी आदित्यनाथ की सरकार, यानी उत्तर प्रदेश, जैसा आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार, उन्होंने विधानसभा में ललकार के कहा था कि अगर इस तरीके का अपराधी अगर पनपने का अगर नाम लेंगे या पनपेंगे उत्तर प्रदेश में तो उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इस तरीके के कई अपराधियों का इनकाउंटर कर दिया गया। कई अपराधी जेल में सड़ रहे हैं। कई अपराधियों को जो है उनको इनकाउंटर करते हुए उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ताकि कोई भी इस तरीके की जो है जुर्रत ना कर सके कि अनुराग यादव जैसा हत्याकांड अब दोबारा कहीं किसी क्षेत्र में इस तरीके का ना हो। यानी दरोगा की जो मकान है वह जो है बंजर ज़मीन में है। जैसा कि आप जानते हैं कि बंजर ग्राम समाज की जो संपत्ति होती है वह सरकारी होती है। और बंजर ज़मीन बिना नक्शे के पास, बिना सरकार की अनुमति अगर इस तरीके की अगर कोई मकान का निर्माण हुआ है तो वह गिरना तय है। देवरिया में आपको याद होगा कि उसमें बुलडोजर क्यों नहीं चला पाया था, क्योंकि वहाँ जो ज़मीन थी और जिस पे मकान बना हुआ था तो उस पर भी यही आरोप था, लेकिन वह सरकारी ज़मीन में मकान नहीं बना था। इसलिए जो है काफ़ी मशक्क़त करना पड़ा बुलडोज़र चलाने के लिए, लेकिन फिर भी वहाँ बुलडोज़र नहीं चल पाया। लेकिन जो जौनपुर का जो अनुराग मामला है, इस मामले में जो दरोगा के परिवार का, यानी जो रिटायर्ड दरोगा लालता यादव है, उसका बेटा रमेश यादव और उसका छोटा बेटा जो दरोगा है राजेश यादव, यानी इस परिवार का जो मकान बना हुआ है वह सरकारी संपत्ति में बना हुआ है। और इसीलिए अब जो है दरोगा परिवार को यह समझ में आ गया कि अब तो कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा, अब घर गिरना तय है। क्योंकि जिस तरीके से जौनपुर के जिलाधिकारी ने कह दिया अनुराग यादव के परिवार से कि आपकी जो भी मांगे हैं वह सब पूरी होंगी। जो आपकी दो बहनें हैं बगैर शादी की, जैसा कि आप जानते हैं कि अनुराग यादव की दो बहनें हैं बिना ब्याही हैं, उनका शादी नहीं हुआ है। 4-5 उनकी बहनें हैं, बाकी सबकी शादी हो गई, लेकिन 2 बहनें जो है उनकी शादी नहीं हुई हैं। तो उन 2 बहनों के लिए भी जो है उनसे कहा कि जो नौकरी सरकार की तरफ से जो नौकरी का प्रस्ताव रखा गया है वह भी होगा। और उसके बाद उसने कहा कि 25 लाख रुपए जो है जो वित्तीय सहायता है वह भी मिलेगी। हालांकि अब समझ में आ रहा है, संज्ञान में आ रहा है कि कुछ लोग जो है आगे आ रहे हैं और अनुराग यादव के परिवार की जो आर्थिक मदद करने की कोशिश की जा रही है। यह तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि अभी इसके पहले हमारे संज्ञान में जो है अनुराग यादव के परिवार को कोई पैसे का कहीं से कोई संज्ञान नहीं था। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि अनुराग यादव के परिवार को थोड़ी बहुत आर्थिक सहायता दी जा रही है। अब अगर सरकार की तरफ से इन दोनों बहनों को अगर नौकरी और 25 लाख का मुआवजा अगर इस तरीके का अगर अनुराग यादव के परिवार को मिल जाता है तो कुछ तो भरण पोषण हो जाएगा। हालांकि वह होनहार लड़का अनुराग यादव तो लौट कर नहीं आएगा, लेकिन ये है कि उनके माता पिता की भरण पोषण के लिए
और जीविकापार्जन के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था हो जाएगी। इसीलिए हमने भी कई वीडियो बनाए थे और उस वीडियो में हमने भी आपसे डिमांड किया था कि 100 50 रुपए अगर हम 10-20 रुपए भी अगर अगले परिवार को देते हैं, तो अगर 10 से 25 हज़ार लोग देते हैं तो काफ़ी जो है उसको सहानुभूति मिल जाएगी और उसका भरण पोषण की जो प्रक्रिया है वह शुरू हो जाएगी। हालांकि मुझे यह पता है और यह आपको भी पता है कि जो ये दुर्घटना हुई, जो घटना हुई, यह जानबूझ के हुई और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जो है वह जो दबंग परिवार, हत्यारा जो परिवार है, वह जो है इस घर को उजाड़ दिया। अकेला चिराग था, जो 4-5 बहनों में जो है वह अकेला चिराग था, गरीब परिवार था। लेकिन 40 जो है साल से जो मुकदमा इस तरीके से चल रहा था, लेकिन किसी सरकारों ने जो है सुनवाई नहीं। दोस्तों एक बात तो मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो में, हर वीडियो में मैं कहता हूं, इस वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं, हमारे बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो उत्तर प्रदेश के कई जिलों के कई गाँव में हैं, जिनका जो है ज़मीन का मामला जो है चल रहा है। न तो पुलिस सुन रही है, न तो राजस्व विभाग सुन रहा है। अगर वो राजस्व विभाग के पास जाते हैं तो पुलिस जो है राजस्व विभाग पुलिस के पास भेज देता है, और अगर वो पुलिस विभाग के पास जाते हैं तो पुलिस विभाग राजस्व के पास भेज देता है। ऐसे में जो है जब विवाद हो जाती है ज़मीन कहीं कब्जे को लेकर, कहीं हड़पने को लेकर, क्योंकि हर गाँव में जो है इस तरीके के लोग होते हैं जो कि ज़मीन हड़पने की कोशिश करते हैं। कहीं तो कोई परिवार है, कहीं कोई गाँव का है, कहीं कोई अपना सगा ही है जो कि उसको ये है कि हमारी ज़मीन कम है, थोड़ा और हड़प लें, जबकि उससे कुछ नहीं होगा। अगर 1 बिस्से 2 बिस्से ज़मीन अगर आप किसी का आप हड़प लेते हैं, अगर 1 इंच 2 इंच 10 इंच हाथ 2-4 हाथ अगर आप किसी का ले लेते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन कम से कम यह तो देखिए कि अगर एक गरीब है उसके साथ इस तरीके का हम अन्याय करेंगे, तो अगर नहीं कोई है तो ऊपर वाला तो है, वह तो देख रहा है। तो आप समझ लीजिए इसी बिस्से 2 बिस्से और 10-5 हाथ की ज़मीन के लिए जो है हत्याएं हो जा रही हैं, और बाद में वही पुलिस और राजस्व जो है वहां पहुंच करके फिर निपटारा करने की कोशिश करता है। अगर यही निपटारा पहले कर ले तो ऐसे जो क्राइम हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इस तरीके के क्राइम न हो। और वैसे मैं सरकार से भी, योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उनकी सरकार है, उनसे भी निवेदन यही करना चाहूँगा, या आने वाली सरकार जो भी होगी, अखिलेश यादव हो या